इस गांव ने लगभग 1000 वर्षों से एक भी पुरुष नहीं देखा है, फिर भी अपनी वंशावली को जारी रखा है। अपने रक्त संबंध को बनाए रखने के लिए वे विशेष चयन करते हैं और 6 योग्य युवा महिलाओं को गांव से जाने और राक्षस शिकारी बनने के लिए चुनते हैं। केवल गर्भवती होने के बाद ही वे गांव लौट सकती हैं। अगर 9 महीने के बाद वे बच्चे को जन्म देती हैं तो लड़की वह रानी की स्थिति को विरासत में ले सकती है और सार्वभौमिक सम्मान का जीवन जी सकती है। लेकिन अगर वह लड़का है तो उसे निर्दयता से फेंक दिया जाएगा। नदी और माँ अपनी आजादी और गरिमा को हमेशा के लिए खो देगी। इस वर्ष 15 युवा महिलाओं ने इस भाग्य निर्धारण चयन में भाग लिया। हालांकि परीक्षण प्रक्रिया अत्यंत कठोर। पहले दौर में उन्हें अपनी टांगों के बीच बीन्स को स्थिर पकड़कर दौड़ना था। एक मामूली गलती जिसमें बीन्स गिर जाते क्रूर तरीके से बाहर कर दिए जाने का मतलब थी। दूसरा दौर सीढ़ियां चढ़ने का था, जो शारीरिक शक्ति और संकल्प की दोहरी परीक्षा थी। कई लोग बाहर हो गए, फिर उन्हें रस्सी कूदनी पड़ी, जबकि हाथ में पकड़कर। सेम, लेकिन लड़कियां पहले 2 राउंड में पहले ही थक चुकी थीं। अंत में केवल 7 लोग ही सफलतापूर्वक पास कर पाए। फिर भी चुनौतियां समाप्त नहीं हुई थीं। अंतिम राउंड एक शारीरिक परीक्षा थी। त्वचा पर धब्बे वाली लड़कियां बाहर कर दी जाती। एक लड़की ने परीक्षक को मनाने की कोशिश की, लेकिन इस गांव में जो पूरी तरह महिलाओं से बना था, जारी रखने की जिम्मेदारी उठाने के लिए वंशावली आवश्यकताएं इतनी कठोर थीं। एक पूरी श्रृंखला के चयन के बाद अंततः केवल 6 लड़कियां ही मूल्यांकन पास कर सकीं। जो लोग पास हो गए वे तुरंत नहीं जा सके गांव। उन्हें अभी भी 1 सप्ताह के सिद्धांत प्रशिक्षण से गुजरना था। इस जनजाति में पुरुषों को देखा जाता था जैसे शैतानों जो केवल प्रजनन के लिए उपयुक्त होते हैं, उनके साथ रहने के योग्य नहीं। इन शैतानों को धोखा देने की कला लड़कियों को सीखनी पड़ी ताकि वे सफलतापूर्वक गर्भवती होकर गांव लौट सकें। जब रानी ने अपनी अंतिम तैनाती पूरी की तो 6 लड़कियों ने धुंध में से गुजरते हुए गांव छोड़ दिया। उन्हें पता नहीं था कि जैसे ही वे पर्वत से नीचे उतरी, शैतान पहले से ही उनके लिए इंतजार कर रहे थे। लड़कियां उनकी देखकर हैरान रह गईं। शुभकामनाएं। एक लड़की ने एक छड़ी उठाई और एक राक्षस के हाथ को छुआ, लेकिन उसके स्वरूप से चौंक गई। परेशान राक्षस उठ खड़ा हुआ, जिससे लड़कियां डर के मारे भाग गईं। आखिरकार इस भयानक राक्षस से बचने के बाद लड़कियां अंततः शहर में पहुंच गईं। उनके आश्चर्य की बात यह थी कि मछली बेचने और चिकन भूनने वाले सभी लोग, सभी शैतान। इससे 2 शर्मीली लड़कियां तुरंत बेहोश हो गईं। इस जगह को जितना जल्दी हो सके छोड़ने के लिए उस रात उन्होंने अपनी रणनीति पर चर्चा की। अगली सुबह उन्होंने खुलासे वाले कपड़े पहने, अपना साहस जुटाया और उपयुक्त लक्ष्य खोजने लगीं, इस उम्मीद के साथ कि वे अपना मिशन जल्दी पूरा कर सकें ताकि जल्द से जल्द गांव लौट सकें।